मिल गए हैं माशाअल्लाह। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुकाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है वो तो हमारे बड़े भाई हैं माशाअल्लाह, नबी के बारे में कहते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक तरह से आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके अंदर कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है। जाने रहमत आने वाले हैं हजरात, नबी के आने का मकसद क्या है? आमना के लाल को अल्लाह ने भेजा क्यों? कुरान उसका जिक्र करता है युज़क्कीकुम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे माहौल को अच्छा बना दे, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे समाज को बेहतर बना दे, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम उनके किरदार को देखकर अपना किरदार संभालो। हजरात अभी नबी आए नहीं हैं, अभी नबी आए नहीं हैं, आदम जिक्र कर रहे हैं आने वाला पैगंबर ऐसा होगा। अभी आए नहीं है, हजरत इब्राहिम जिक्र कर रहे हैं आने वाला महबूब ऐसा होगा। अभी आए नहीं है, हजरत मूसा अपनी उम्मती को बता रहे हैं आने वाला नेक होगा, आने वाला साजिद होगा, आने वाला आबिद होगा, आने वाला इखलाक का पैकर होगा, आने वाला इखलाक का अच्छा होगा, आने वाला बाजारों में घूमने वाला नहीं होगा, आने वाले का किरदार अच्छा होगा। हजरात अभी नबी आए नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की खुसूसियत बयान कर रहे हैं आने वाला मक्के में जन्म लेगा, मक्के में जन्म लेगा, हिजरत करके मदीना शरीफ जाएगा, आने वाले की जिंदगी अनमोल होगी, जो भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हजरात यहीं तक मौजूद नहीं, आज उसी आने वाली मोहब्बत यानी आका की मोहब्बत में आज हम और आप बैठे हुए हैं। आप कुर्बान जाइए और आप शुक्रिया अदा कीजिए जिस भारत के अंदर आप है, अब जिस दुनिया के अंदर आप है। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ इतने सारे उलमाए किराम है, मैं जो भी बात है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, दलाइल के साथ पेश करूंगा। आज बहुत सारे बदअकीदा ऐसे लोग हैं कि आज हम नबी के नाम से मिलादी मुस्तफा करते हैं, जश्न करते हैं, हम और आप नबी को नूर भी मानते हैं, नबी को बशर भी मानते हैं, लेकिन बदअकीदा क्या, बदअकीदों का अकीदा देखिए उनका क्या ख्याल है। हजरात मैंने आपके सामने जो आयते करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम नूर है, इस पे बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है, बहुत सारे लोग नूर मानने से इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामी बलागत में इरशाद फरमाता है सूरह नूर आयत नंबर 34 पारा नंबर 18, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों जमीन का। अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है कि अल्लाह है क्या, तो आसमानों जमीन का नूर है। याद रहे अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह नूर है। अल्लाह अपने महबूब के लिए क्या फरमा रहा है, सूरह माइदा आयत नंबर 15 पारा नंबर 6, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। हजरात पता चला कि खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, अल्लाह भी नूर, नबी भी नूर, रब्बुल आलमीन भी नूर, रहमतुल लिल आलमीन भी नूर, खालिक कुल भी नूर, मालिक कुल भी नूर। लेकिन हजरात बाज़ लोग हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत का ऐसे लोग हैं, इनको बातिल फिरके वाले गुमराह कर देते हैं। गुमराह कैसे करते हैं, कहते तुमने खुदा को भी नूर मान लिया, मुस्तफा को भी नूर मान लिया, ये तो बराबरी हो गई खुदा के, ये शिर्क हो गया, जुल्म हो गया, गुनाह हो गया वगैरह वगैरह। अब हमारे कुछ लोग उलझ कर रह जाते हैं। हाँ बात तो सही है, खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, ये गलत है, शिर्क हो गया, शिर्क करने वाला कबीरा गुनाह में मुब्तला हो गया। मैं आपको बताऊं सराद ये शिर्क नहीं हुआ, ये शिर्क नहीं हुआ। आप लोग अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर रखें और कुरान से आप दलील सवाब करें कि हमारे आका नूर है कि नहीं है, हमारे आका बशर है कि नहीं है। हजरात जरा गौर फिक्र करें, अगर कोई बंदा कहता है खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, तब उसे कहा जाएगा कि तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो, तो कहेगा हम जिंदा है, तो कहा जाएगा कि खुदा भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, जल्दी अपना गला काट लो और मर जाओ, वरना इस मामले में बराबरी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। फिर उसे कहा जाएगा अल्लाह भी सुनता है, तुम भी सुनते हो, जल्दी ऐसा करो कि तुम
अपने कान के पर्दे फाड़ दो ताकि शिर्क से तुम बच जाओगे। आप भी देखते हैं, खुदा भी देखता है, वो बदअकीदा भी देख रहा है, खुदा भी देखता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग नबी को नूर नहीं मानते हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि तुम भी देखते हो, खुदा भी देखता है। ऐसा करो, जल्दी अपनी आंखें फोड़ दो और अंधे बन जाओ, वरना इस मामले में बराबरी हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा। हजरात, उसका जवाब क्या दिया जाएगा? वो जवाब ये देंगे, वो जवाब ये देंगे कि ये खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर। लेकिन उनका अकीदा देखिए, वो ये कहेंगे हम भी जिंदा हैं, खुदा भी जिंदा है। लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क यह है, अल्लाह अपनी जाती ताकत से जिंदा है और हम अल्लाह की अता से जिंदा है। जब चाहेगा वो हमारी जिंदगी को छीन लेगा। हजरात, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, लेकिन खुदा जाती नूर है, अल्लाह खुदा जाती नूर है और हम अल्लाह की, मुस्तफा अल्लाह की अता से नूर है। खुदा को किसी ने बनाया नहीं, खुदा को किसी ने बनाया नहीं, और मुस्तफा नूर है तो खुदा के बनाने से है, खुदा के बनाने से है। हजरात, इससे पता चला कि जाती और अताही का फर्क किया जाएगा। और बात को आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 46 पारा नंबर 22, वो सिराजम मुनीरा, अल्लाह ने नबी को सिराज भी फरमाया, अल्लाह ने नबी को मुनीर भी फरमाया। आप लोग उठा के देखे तो सिराज का तर्जमा होगा, सिराज का माना होगा सूरज, और मुनीर का तर्जमा होगा चमका देने वाला, रोशनी, रोशनी देने वाला, रोशनी बांटने वाला। अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराजम मुनीरा, यानी सिराज भी फरमाया, मुनीर भी फरमाया। अब इसका तर्जमा होगा चमका देने वाला आफ्ताब, चमका देने वाला आफ्ताब। ये किसको बताया? ये किसके बारे में बताया? तो मुस्तफा के बारे में बताया। पता चला रब फरमा रहा है सिराजम मुनीरा, यानी ऐ मेरे महबूब, मैंने तुमको आफ्ताब बना करके भेजा। इससे मालूम यह हुआ कि मोमिन का दिल चमक रहा है, मुस्तफा के सदक़े में चमक रहा है, मुसलमान का दिल चमक रहा है, आफ्ताब चमक रहा है तो मुस्तफा के सदक़े में चमक रहा है, महताब चमक रहा है तो मुस्तफा के सदक़े में चमक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत पुकारते हैं कि सब चमक वाले उजुल में चमका किए, सब चमक वाले उजुल में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रात, और बात को आगे बढ़ाते हैं। बस में जो अकायद है, आज बहुत सारे लोग हैं कि नबी को नूर नहीं मानते, नूर नहीं मानते हैं। हज़रात, इमाम आज़म अबू हनीफा के हम और आम मानने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का अक़ीदा देखिए। इमाम आज़म अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के 70 साल के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए। उसका अक़ीदा क्या है, जरा समाअत करें। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं कि जो चांद चमक रहा है ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के नूर की वजह से चमक रहा है। सूरज के अंदर जो चमक है, जो रोशनी है, ये कहीं और से नहीं आती, बल्कि मुस्तफा के नूर का सदका है कि सूरज चमक रहा है। ये किसका अकीदा है? तो इमाम आजम का अकीदा है। जरा और बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हिंदुस्तान में, अभी पूरी कायनात में आला हजरत अभी आए नहीं थे, और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने फतवा दे दिया कि नबी का मिलाद करना नाजायज है, सलाम पढ़ना नाजायज है, मज़ारों पर जाना गुनाह है, मज़ारों पर जाना, हाजिरी देना यह गुनाह है। हज़रात, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में पूरी कायनात में एक सलाम पढ़ा जाता था। वो सलाम ये है, या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका। एक बार में एक सलाम भेजा जाता था। लेकिन हज़रात, जब फतवा लगा दिया कि मिलाद बंद करो, सलाम बंद करो, जब फतवा लगा दिए, मिलाद पर पाबंदी हो चुकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की धरती पर अहमद रजा को पैदा किया, आला हजरत को पैदा किया। जब आला हजरत आए तो क्या देखे कि नबी के मिलाद पर फतवा है, नबी के सलाम पर फतवा है, दोनों में फतवा लगा हुआ है। आला हजरत आगे देखते हैं कि अब तक तो एक सलाम पढ़ा जाता था, रोकने वाला कोई नहीं था, अब रोकने वाला आ गया है। आला हजरत कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। जब आला हजरत आ गए तो कहने लगे, अब तो एक ही सलाम पढ़ा जाता था, रोकने वाला कोई नहीं था, अब रोकने वाला आ गया है तो लाखों सलाम पढ़ा जाएगा, लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आप देख रहे हो हिंदुस्तान का वो सनाखा अली जनाब शहनशाह तरन्नुम बरगो सुमन साहिबान, इंशाअल्लाह जो लोग सोए हुए हैं दोनों हजरत 1 मिनट नहीं 30 सेकंड के अंदर सबको बेदार कर देंगे। हजरात में अर्ज कर रहा था, आला हजरत कह रहे हैं कि अब तक एक सलाम पढ़ा जाता था मगर रोकने वाला कोई नहीं था, अब रोकने वाला आ गया है। जब लाखों सलाम पढ़ने लगे, जब लाखों सलाम पढ़ने लगे तो फिर बदअकीदा कहने लगा कि सलाम पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना शिर्क है, मिलाद करना हराम है, मिलाद करना नाजायज है। आला हजरत फिर कलम को उठाते हैं और कहते हैं मैं इसी पर बस नहीं करूंगा। आला हजरत कलम को उठाने के बाद कहते हैं काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करो रो दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करो रो दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो रो दुरूद। और कोई गैब क्या तुम सिनिया हो भला, और कोई गैब क्या तुम सिनिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने रामपुर नया टोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असरात आला हजरत जब आए तो बदअकीदों का जीना हराम हो गया, बदअकीदों का जीना हराम हो गया। मैं आपको बताऊं आज बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हजरत समझ में नहीं आता है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। ये भी कुरान पढ़ते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, ये भी सलाम पढ़ते हैं वो भी सलाम पढ़ते हैं, ये भी कलमा पढ़ते हैं वो भी कलमा पढ़ते हैं, ये भी हज को जाते हैं वो भी हज को जाते हैं, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये फरेबे नफ्स है, ये नफ्स का धोखा है जो आप कहते हैं कि हजरत हमको समझ में नहीं आता। ये स्टेज लगा हुआ है, इसके पीछे क्या है ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं, है कि नहीं। इसके पीछे क्या है ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूं। अगर पीछे से बिल्ली की आवाज आ जाए, म्याऊं म्याऊं की आवाज आ जाए, मैं आपसे पूछूंगा पीछे क्या है, ये किस चीज की आवाज आ रही है, तो आप कहेंगे बिल्ली की आवाज है, हालांकि आपने बिल्ली को देखा नहीं। आवाज को सुनने के बाद आपने कह दिया कि बिल्ली की आवाज है। भू भू की आवाज आए आप कहेंगे कुत्ते की आवाज है, गधे की आवाज आ जाए आप कहेंगे गधे की आवाज है, हालांकि आपने गधे को देखा नहीं, आपने कुत्ते को देखा नहीं। आवाज को सुनने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कुत्ते की आवाज है, ये गधे की आवाज है, ये बिल्ली की आवाज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब इंसानों में 2 तरह की आवाजें आपके कानों तक पहुंचती है तो कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए कि जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है बदअकीदा कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। माशाअल्लाह एक तरफ से आवाज आती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से झुकाने वाले। एक तरफ से आवाज आती है वो तो हमारे बड़े भाई हैं, माशाअल्लाह नबी के बारे में कहते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके अंदर कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आती है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। दूसरी तरफ से आवाज आती है मैं तो मालिक कहूंगा कि मालिक हबीब, मैं तो मालिक कहूंगा कि मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ
से आवाज आती है कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। दूसरे तरफ से आवाज आती है गैस में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे तरफ से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे निया हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद जब पता लगा। जो इधर से आवाज आ रही है वो नबी के चाहने वाली की आवाज नहीं, नबी के गद्दार की आवाज आ रही है। और जो इधर की आवाज आ रही है वो आला हजरत की आवाज आ रही है, नबी से मोहब्बत करने वाले की आवाज आ रही है। इसलिए भी आपसे कहूंगा, कभी अगर कोई पता अकीदा ये कहे कि ये जो आवाज कह दे कि नबी मरकर मिट्टी मिल गए हैं, मैं कहता हूं नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तुम्हारा दिल कल भी मुर्दा था और तुम्हारा दिल आज भी मुर्दा हो चुका है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो इंसान नबी को ना माने, खुदा को सिर्फ मान ले और खुदा की बारगाह में फरियाद करे नबी को छोड़कर, यानी जो ये कहे अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है। नबी जिंदा नहीं है, नबी कुछ नहीं दे सकता है। मैं उन लोगों से कहूंगा जो ऐसा अकीदा रखता है वो इंसान कभी जिंदगी में मुसलमान नहीं हो सकता, और ऐसा बंदा कभी जिंदगी में जन्नत नहीं जा सकता, कभी जिंदगी में जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए हजरात, कभी भी आप उन लोगों के गाने पे ना आए कि हम लोग सही हैं, वो लोग गलत हैं। हजरात, वक्त बहुत कम है, इसलिए कि आप नूरानी काफरा देख रहे हैं, अभी बहुत सारे मेहमान आराम फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे, आप सबसे सुनते रहेंगे। बस थोड़ी देर आप मुझसे बर्दाश्त करें। अमर आप हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उससे बढ़कर कायनात में कोई हसीन नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है। पूरी कायनात की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपके भारत और आपके हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी कायनात में मेरे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं है। इसलिए एक बात बताऊं कि एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमरे में तशरीफ फरमाए। सैयदा आयशा तिलावत करते करते जब इस आयत करीमा पर पहुंची, कौन सी आयत करीमा, फलम्मा रईनहु अकबरनहु क़त्ताना ऐदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, तो आपने कुरान पाक बंद कर दिया और सोचने लगी। मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा क्या बात है, कुरान बंद करने की वजह क्या है? सैयदा आयशा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, बस एक बात का ख्याल आ गया, उसी की सोच में गुम हो। फरमाया, हमें भी बताओ वो ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है? सैयदा आयशा अर्ज करती, या रसूलल्लाह, सोच रही हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन और जमील थे कि मिस्र की औरतें उनको देखने के बाद उंगलियां काट दिया करती थी। लेकिन या रसूलल्लाह, आप तो यूसुफ के भी नबी हैं, सारी कायनात के नबी हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, या आयशा, ये तो कुरान का मसला है, इसमें कौन सी शिक वाली बात है? तो हज़रत आयशा करती है, सरकार यही तो सोच रही हूं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हुस्न जमाल दिया, आप तो अल्लाह के महबूब हैं, आपके साथ कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया? ऐसा मामला आपके साथ पेश नहीं आया? मेरे सरकार ने फरमाया, ए आयशा सुनो, मेरी नूरी सूरत पर अल्लाह पाक ने 70,000 बशरियत के पर्दे डाले हुए हैं। अगर मेरा हुस्न जमाल जाहिर हो जाए तो लोगों की हालत उससे भी ज्यादा वारफ्ता हो जाए, उससे भी ज्यादा वारफ्ता हो जाए। इतनी हसीन और जमील मेरे सरकार थे।
ऐसे ही सिद्दीक अकबर का अकीदा नहीं है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, फारूक आजम कहते हैं, उस्मानी गनी कहते हैं कि मैंने आका से बढ़कर पूरी कायनात में किसी को हसीनो जमीन नहीं देखा। एक रोज हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने आपसे बढ़कर किसी को हसीनो जमीन नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया ए सिद्दीक सदकता, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। इसी तरह एक दिन अबू जहल भी बारगाह रसूल में है। अबू जहल अर्ज करता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप मेरे नजदीक आपसे बढ़कर कोई बदसूरत नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया ए जिब्राइल तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। इतना सुनना था, सहाबाए किराम हैरान है, सहाबाए किराम परेशान है। नबी की बारगाह में अदब के साथ हाजिर होते हैं, होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आपने ये क्या कह दिया, भला दोनों बातें कैसे सही हो सकती है। इतना कहना था। मेरे सरकार फरमाते हैं ए सुनो ए सहाबाए किराम सुनो सुनो, मैं मिस्री आईना हूँ और आईना में जो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। सिद्दीक अकबर वो खुद खूबसूरत है इसलिए मैं उसे खूबसूरत नजर आया। अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं बदसूरत नजर आया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन बदअकीदों से कहना चाहूंगा, अगर तुम रसूल को देखना चाहती हो तो अबू जहल की नजर से मत देखो, उतबा की नजर से मत देखो, शैबा की नजर से मत देखो, अबू लहब की नजर से मत देखो। अगर देखना है तो सिद्दीक अकबर की नजर से देखो, फारूक आजम की नजर से देखो, उस्मानी गनी की नजर से देखो, मौला अली की नजर से देखो। हुजूर तुम्हें अच्छे भी नजर आएंगे, हसीनो जमील भी नजर आएंगे। हजरात इसलिए कि अबू जहल देख रहा था मगर अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा देख रहा था अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, शैबा देख रहा था अपनी आंखों के नूर से देख रहा था। तो ये हजरत सिद्दीक अकबर जब देख रहे थे तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। फारूक आजम जब देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से ही बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। उस्मानी गनी जब देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। मौला अली जब देख रहे थे अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान की नजर से देख रहे थे। इसी वजह से हुजूर हसीनो जमील भी नजर आए, अच्छे भी नजर आए। इसलिए शायर कहता है अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा, अबू जहल ने आका को उन आंखों से ना देखा जिन आंखों से सिद्दीक को उमर देख रहे हैं, जिन आंखों से सिद्दीक को उमर देख रहे हैं। आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे। दीद-ए कौर को क्या नजर आए क्या दीद-ए कौर को क्या नजर आए क्या देखे। इसलिए असरात में गुफ्तगू को बस 1 मिनट के अंदर समेट रहा हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी कायनात में मेरे सरकार से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। इसलिए एक बात आपसे कहूँ, बस 1 मिनट के अंदर बहुत सारों यहाँ पैसा खर्च किए हैं। मैं अली जनाब नकीब हिंदुस्तान अली जनाब अल्लामा तौसीफ साहब की मोहब्बतें हैं कि इतने सारे उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। इनकी एक कॉल पर एक आवाज़ पर सब उलमाए किराम लब्बे कहते हुए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा जब आप इतना खर्च किए हैं मिलादे मुस्तफ़ा में हुजूर की मोहब्बत में, इसका इंशाल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे किन लोगों को नहीं मिलेगा? आखिरी जुमला कह रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप कहेंगे किसको नहीं मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा जो इंसान माँ को सताता है, जो इंसान बाप को सताता है, जो इंसान माँ को गाली देता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मुफ्ती साहब की मौजूद में है, जो इंसान से माँ राजी नहीं है, बाप राजी नहीं है, उस बंदे से मदीने वाले आका भी राजी नहीं है। और जिस बंदे से मदीने वाले आका राजी नहीं है उस बंदे से अल्लाह भी राजी नहीं है। और जिस बंदे से आपसे अगर आपके माँ बाप राजी है तो मेरा ये गारंटी है कि आपसे मेरे आका भी राजी है, मदीने वाली आका भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा हर काम करने से पहले आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि। एक मर्तबा दिल से ईमानदारी के साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूलल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुचाने वाले। अस्सलाम वालेकुम।